हेलो गाइज, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास झारखंड उत्पाद सिपाही का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है और दोस्तों आपको रेगुलर यहां से प्रैक्टिस सेट मिलते रहेगा। क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपका झारखंड में होने वाला सभी तरह का एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत मदद करेगा। आइए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? दोस्तों 5 सेकंड का समय मिलेगा आपको, जल्दी आंसर कीजिए। सही जवाब है दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो स्वर्ण रेखा नदी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, 25 में से कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड में कितने क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण है? झारखंड में कितने क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण है? सही जवाब है दोस्तों 5, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। झारखंड में 5 क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप लोग कमेंट में ऑप्शन कमेंट करते हैं, दोस्तों 25 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है वो चीज आप कमेंट करो, ठीक ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहां है? मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहां है? सही जवाब है दोस्तों त्रिकुट पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो भाई त्रिकुट पहाड़ी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बंजारा जनजाति को किस वर्ष अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया? बंजारा जनजाति को किस वर्ष अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया? सही जवाब है दोस्तों 1956 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 1956 ईस्वी में बंजारा समुदाय है उसको एसटी कम्युनिटी मतलब अनुसूचित जनजाति श्रेणी में सम्मिलित किया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भागीरथी मांझी आदिवासियों में किस नाम से जाने जाते थे? भागीरथी मांझी आदिवासियों में किस नाम से जाने जाते थे? सही जवाब है दोस्तों बाबा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भागीरथी मांझी को बाबा के नाम से जाना जाता था आदिवासी समुदाय में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर ध्यान दीजिएगा, रांची स्थित तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबंध संस्थान की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है दोस्तों 1925 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रांची स्थित तंत्रिका मनोचिकित्सा की स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों 1925 ईस्वी में, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पारसनाथ अभ्यारण्य कहां स्थित है? पारसनाथ अभ्यारण्य कहां स्थित है? सही जवाब है दोस्तों गिरिडीह जिला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। गिरिडीह में स्थित है पारसनाथ अभ्यारण्य। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर ध्यान दीजिएगा, झारखंड में किस स्थान में गांव में बसा शहर कहां स्थित है? झारखंड में किस स्थान में गांव में बसा शहर कहां स्थित है? सही जवाब है दोस्तों मैकलूसीगंज, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक ना। मैकलूसीगंज में गांव में बसा शहर कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 9 नंबर, 2016 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सिमोन उरांव किस क्षेत्र से संबंधित है? 2016 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सिमोन उरांव किस क्षेत्र से संबंधित हैं?
सही जवाब है दोस्तों पर्यावरण, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 10 नंबर, झारखंड में पहला ईसाई मिशनरी कौन आया था? झारखंड में पहला ईसाई मिशनरी कौन आया था? सही जवाब है दोस्तों गोशनर मिशन, याद रखिएगा गोशनर मिशन पहला ईसाई मिशनरी है जो झारखंड में आया था। ऑप्शन नंबर ए गोशनर मिशन सही आंसर है भाई लोग। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 11 नंबर, मंडा पर्व का संबंध किस देवता से है? मंडा पर्व का संबंध किस देवता से है? सही जवाब है दोस्तों शिव, याद रखिएगा महादेव से संबंधित है, महादेव से संबंधित है मंडा पर्व। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 12 नंबर, भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोकनाट्य क्या है? भाई बहन के प्रेम से संबंधित लोकनाट्य क्या है? सही जवाब है दोस्तों समा चकेवा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, समा चकेवा लोकनाट्य भाई बहन के पवित्र रिश्ता को दर्शाता है, समा चकेवा सही आंसर है दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उधवा जल पक्षी आश्रयनी किस जिले में अवस्थित है? उधवा जल पक्षी आश्रयनी किस जिले में अवस्थित है? सही जवाब है दोस्तों साहेबगंज, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उधवा जल पक्षी आश्रयनी कहां है? तो भाई साहेबगंज जिला में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सकरी नदी कहां से निकलती है? सकरी नदी का उद्गम स्थल कहां है? सही जवाब है दोस्तों छोटा नागपुर के पठार, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सकरी नदी कहां से निकलती है? दोस्तों छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य के गठन के बाद निर्मित प्रथम जिला कौन था? झारखंड राज्य के गठन के बाद निर्मित प्रथम जिला कौन था? सही जवाब है दोस्तों लातेहार जिला, याद रखिएगा झारखंड गठन के बाद सबसे जो पहला जिला बना वह लातेहार जिला है। और कब बना दोस्तों? तो 4 अप्रैल को बना, 4 अप्रैल को 2001 को बना है, ठीक ना। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 16 नंबर, झारखंड में कुल कितनी नदी बेसिन है? झारखंड में कुल कितनी नदी बेसिन है? दोस्तों इसका सही आंसर 10 होगा, लेकिन कुछ बुक में दोस्तों 16 भी दे रखा है। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का कमेंट में जरूर आंसर कीजिएगा, ठीक ना, बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। लेकिन हमें लगता है कि इसका सही आंसर दोस्तों 10 ही होगा। हमने 2-3 बुक में रिसर्च किया तो कुछ में 10 मिला और कुछ में 16 मिला, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा, सुखलदरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? सुखलदरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों गढ़वा जिला, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। सुखलदरी जलप्रपात कहां है? तो भाई गढ़वा जिला में है। और नगर उटारी जगह कौन सा है? तो नगर उटारी में है, कनहर नदी पर है, याद रखिएगा कनहर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सही जवाब है दोस्तों उरांव जनजाति, याद रखिएगा
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? तो भाई उरांव है। पहला कौन है? तो पहला संथाल है भाई। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 19 नंबर, मुगल काल में झारखंड को क्या कहा जाता था? मुगल काल में झारखंड को क्या कहा जाता था? सही जवाब है दोस्तों खुखुरा प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मुगल काल में झारखंड प्रदेश को खुखुरा प्रदेश कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, घघरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? घघरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों लातेहार जिला। याद रखिएगा घघरी जलप्रपात लातेहार जिला में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है भाई। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 21 नंबर, तिलहन का उत्पादन झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होता है? तिलहन का उत्पादन झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होता है? सही जवाब है दोस्तों पलामू जिला। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तिलहन का सबसे ज्यादा उत्पादन पलामू जिला में होता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहां स्थित है? राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहां स्थित है? सही जवाब है दोस्तों जमशेदपुर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहां है? तो दोस्तों जमशेदपुर में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भाई लोग ध्यान दीजिएगा, 23 नंबर, परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम किस जिले में स्थित है? परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम किस जिले में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों गुमला जिला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहां है दोस्तों? तो भाई लोग गुमला जिला में है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शेखर बोस किस खेल से संबंधित है? शेखर बोस किस खेल से संबंधित है? सही जवाब है दोस्तों वॉलीबॉल। याद रखिएगा शेखर बोस वॉलीबॉल खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 25 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न है, झारखंड के किस जिले को कोयला नगरी कहा जाता है? झारखंड के किस जिले को कोयला नगरी कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों धनबाद जिला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। धनबाद जिला को कोयला नगरी कहा जाता है। और दोस्तों 25 में से आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।